Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel guys. Again I'm continue with 9th class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT CBSE pattern that I already told you. Continue with the first chapter. In my last video lecture I had discussed about the factors affecting the evaporation. Now in this video lecture how evaporation produces a cooling effect. Right guys? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपरेशन। इवेपरेशन का जो प्रोसेस है उसमें कूलिंग इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है और डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं विद क्वेश्चन आंसर सेशन वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन आई विल टेक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द इवेपरेशन। राइट, एक्चुअली इवेपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपरेशन क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। बिकॉज क्यों है? व्हेन लिक्विड टर्न्स टू गैस, जब आपका इवेपरेशन क्या है, जो लिक्विड आपका है गैस में चेंज हो रहा है, इट नीड्स मोर एनर्जी एंड सो इट हैज़ टू टेक द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। जब आपका लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए गैस में चेंज होने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब हमारा जो वातावरण है। द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लेगा। एंड व्हेन एनर्जी हीट लीव्स, और इवेपरेशन जब होगी मीन्स वो एनर्जी जो है अपनी जगह को छोड़ रही है, हीट छोड़ रही है विद इवेपरेटिंग लिक्विड। इवेपरेट मीन्स वो जो लिक्विड है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है और वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो आपकी जो सराउंडिंग है वहाँ से उसने हीट ले ली तो वो सराउंडिंग क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मेरे पास हीट एनर्जी अगर मैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मेरे पास थोड़ा ना बचेगी, मेरे पास क्या होगा? इन्वायरमेंट कूल होगा। राइट, सिंपल वही लॉजिक है। जो सराउंडिंग की हीट है उसको अगर आपका इवेपरेटिंग लिक्विड जो है यूटिलाइज कर रहा है तो सराउंडिंग क्या होगी? आपकी कूल हो जाएगी। सिंपल। अभी इस एग्जाम्पल को हम इस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुक में से ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में पूछे गए हैं ये एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट और मटका बिकम कूल इन समर। अर्थन पॉट होता है मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका इसीलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। वो जो है समर में हमें ठंडा पानी क्यों देता है? पहले के ज़माने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो पहले के लोग क्या करते थे? पीने के पानी को उस मटके के अंदर स्टोर करते थे जिससे वो ठंडा रहता था पीने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों वो कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है? वो चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसका आंसर क्या बनता है? आंसर ये रहा गाइज इसका, द वॉल्स ऑफ अर्थन पॉट। जो आपका मटका है या अर्थन पॉट है, मिट्टी का घड़ा है, उसकी जो वॉल्स होती हैं हैव अ हाई नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। उसके वॉल्स में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पोर का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे छेद उसमें होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे, जब आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे। एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली सीप थ्रू दीज पोर्स। तो छोटे हल्का हल्का पानी जो है उस घड़े से रिसता रहता है। ठीक है, मीन्स थोड़ा थोड़ा पानी सीप आउट होगा उस घड़े छोटे छोटे पोर्स से। ऐसा नहीं है कि घड़ा खाली हो जाएगा, मीन्स इतना वो इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, बिल्कुल हल्का सा पानी वहाँ से निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा आउटसाइड इन्वायरमेंट में। ऐसे भी आप देखेंगे मटके को जब आप किसी मीन्स जिस भी सरफेस के ऊपर रखेंगे वो सरफेस जो है वो गीला हो जाता है हल्का सा। आप ये बोलेंगे कि बहुत सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी सरफेस के ऊपर आप उसको रखते हैं वो नीचे वाला सरफेस ज़रूर गीला हो जाता है, क्योंकि उन माइक्रोस्कोपिक पोर्स से जो है हल्का हल्का पानी सीप होता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, दिस वाटर इवेपोरेट्स इनडेफिनेटली। ये इवेपोरेटेड वाटर जो है आपका इवेपोरेट होता रहता है, एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट नीडेड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। जो आपके घड़े के अंदर पानी है, ठीक है, वहाँ से वो वाटर जो आपका निकल रहा है माइक्रोस्कोपिक पोर से, वो उस घड़े के अंदर के पानी से लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, और वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा। एज ए रिजल्ट द रिमेनिंग वाटर लूजेस हीट एंड कूल्स। इससे क्या होगा? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि
जो आपका घड़ा है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, और वो जो पानी निकल रहा है वो इवेपोरेट कर रहा है, तो वो हीट कहाँ से यूज़ कर रहा है? वो हीट यूज़ करेगा मटके के अंदर जो पानी, मीन्स बाहर जो वाटर निकला वो वाटर आपका वेपर में चेंज हो रहा है, और जो मटके के अंदर पानी है वो पानी जो है अपनी लेटेंट हीट को ट्रांसफ़र करेगा उन वाटर वेपर्स को, ताकि वो इवेपोरेट हो जाए। तो अंदर वाला जो पानी अगर वो अपनी हीट जो है बाहर वाले को दे रहा, तो अंदर वाला पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जो मटके के अंदर का पानी है वो कूल होता है, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्रामेटिकली भी इस चीज़ को समझाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास अर्थन पॉट है। हीट इज़ यूज फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। ये इसके अंदर जो पानी है ये वाली हीट यूज़ होगी। जो बाहर ये छोटे छोटे दिख रहा है ना ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट, ये हल्का हल्का पानी जो है वो इन माइक्रोस्कोपिक पोर से बाहर निकल रहा है। तो ये जो हल्का सा पानी है ये जो इवेपोरेशन करेगा तो ये हीट कहाँ से यूज़ करेगा? यहाँ से यूज़ करेगा। और इसीलिए जब ये अंदर मटके के अंदर वाला जो पानी है ये अपनी लेटेंट हीट इन वेपर्स को दे देगा इवेपोरेशन के लिए, तो अंदर वाला पानी क्या हो जाएगा? कूल वाटर आपको मिलेगा, राइट। ये है, ये देखिए स्मॉल पोर्स हैं, इससे पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, राइट। सो दिस इज़ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन इन मटका, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी से रिलेटेड है, कूलिंग इफेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो मैंने लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड एंड व्हेन वी पुट सम एसीटोन परफ्यूम और पेट्रोल इन इट। जब हम पाम मतलब हथेली, जब हम अपनी हथेली पे जो है क्या करते हैं? एसीटोन लेते हैं, मीन्स जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है आपका, या परफ्यूम होता है या पेट्रोल होता है, तो हमें ठंडा फील क्यों होता है अपनी हथेली पे? क्यों होता है? उसका आंसर है व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन अवर पाम। जब हम एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम अपनी हथेली पे लेते हैं, इट इवेपोरेट्स, वो इवेपोरेट होता है। ये तो आपको पता ही है, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम हाईली वॉलेटाइल नेचर है। वॉलेटाइल मीन्स लिक्विड आपका डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है, एकदम सूख जाता है। ऐसे भी अगर आप डिओ स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपने ऊपर, एकदम ड्राई हो जाता है वो, क्योंकि उसका नेचर जो है हाईली इन्फ्लेमेबल है, मीन्स वो ईजिली आग भी पकड़ लेता है और वॉलेटाइल भी है, जल्दी जो है गैस में चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाम। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? जो एनर्जी, हीट एनर्जी है वो कहाँ से यूज़ हो रही है? हमारी पाम से, हमारी हथेली से, क्योंकि हमारी बॉडी का भी कुछ टेम्परेचर है ना, तो हमारी हथेली के टेम्परेचर को वो यूज़ कर रहा है इवेपोरेशन के लिए। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपनी बॉडी की हीट जो है, वो लिक्विड जो हमने अपनी हथेली पे लिया है वो हमारी बॉडी की हीट को यूज़ कर रहा है इवेपोरेशन के लिए। तो सिंपल है कि हम अपने पाम की हीट जो है उस लिक्विड को दे रहे हैं, तो हमारा पाम कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, कूल होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है ना, हमारे से हीट एनर्जी लॉस हो रही है। टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी making the surrounding cool, hence our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। सिंपल आंसर है इसका, क्लियर हो गया। मीन्स हमारी हथेली की जो हीट एनर्जी है वो लिक्विड उसको यूटिलाइज कर ले रहा है इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए, इसीलिए हमारी जो हथेली है वो ठंडा फील करती है, राइट। लेकिन वो उसी पर्टिकुलर पार्ट पे करेगी जहाँ पे आपने उस लिक्विड को फेंका है। हथेली की बात नहीं है, अगर आप बाजू पे रखेंगे, चेहरे पे, पाँव पे, कहीं पे भी लिक्विड फेंकेंगे, जिस एरिया की एनर्जी वो यूज़ कर रहा है वो एरिया आपका कूल फील करेगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। सो और ये जो लिक्विड्स होते हैं ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, मीन्स आग जल्दी पकड़ लेते हैं, वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर करते हैं? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हम जो है समर में, गर्मियों के मौसम में लाइट कलर के क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर करते हैं? कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर।
कॉटन जो है पानी को जल्दी सोख लेता है। ऐसे भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कॉटन के कपड़े से अगर हम किसी लिक्विड को साफ़ करें या रुई हम लेते हैं तो उससे वो जल्दी सोख लेता है ना, उसको होल्ड कर लेता है वाटर को या किसी भी लिक्विड को। सिंस वी स्वेट अ लॉट इन समर, जैसा कि हम जानते हैं समर सीज़न मीन्स गर्मी होती है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के पसीने को सोख लेते हैं एंड एक्सपोजेज द स्वेट टू द एटमॉस्फेयर, और जो भी वो पसीना सोखेगा कॉटन आपका गीला हो जाएगा। सो जो कॉटन है, कॉटन क्लोथ्स हैं वो पसीने को एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी वो, और वो हमारी बॉडी की हीट को यूज़ करेंगे इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए, और हमें क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। मीन्स हमें गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, मेकिंग इट्स इवेपोरेशन फास्टर, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स में ही नोट में, कॉटन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉटन जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ वार्म एयर नियर द बॉडी, और जो है वो वार्म एयर को एब्जॉर्व नहीं करता है, इसीलिए हमें जो है गर्मी कम लगती है जब हम कॉटन क्लोथ्स को वियर करते हैं समर में। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स वियर करें, राइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर, कूलिंग इफेक्ट के ऊपर। वाई, 1 minute guys, let me scroll down. Why outer surface of the glass that have ice cold water containing water droplets? इसका सिंपल सा मतलब है, जब आप एक पानी का गिलास लेते हो लेकिन वो पानी जो है आइस कोल्ड होना चाहिए, अगर आप फ्रिज में से पानी गिलास में ट्रांसफ़र करते हो तो गिलास के चारों तरफ आपको जो है वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? Water droplets form on the outer surface of a container containing a cold substance due to condensation, क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो कंडेंसेशन मीन्स जो भी आपके वेपर्स हैं वापस वो लिक्विड में जब चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका आंसर बनता है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। वो वाटर वेपर जो आपके एयर में प्रेजेंट हैं वो ग्लास के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, लूजेस इट्स एनर्जी। वो वाटर वेपर अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। इसीलिए जो आपका आइस कोल्ड वाटर है उसके बाहर के चारों, बाहर वाला जो सरफेस है उसके चारों तरफ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, राइट। सिंपल लॉजिक। So this is all about for today's lecture guys. In this video lecture कूलिंग इफेक्ट जो है वेपरेशन का किस तरीके से प्रोड्यूस होता है वो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच guys, and keep subscribe and share my channel. Thank you guys.